The shockwaves are still coming after Donald Trump's sweeping new tariffs on all imports. So Donald Trump's trade war is well and truly underway. He has spared no one this time, not even India. How much tariff will they get, and the kind of uncertainty now reflected in this after hours trade. अब ये सब चीजें, ये सब न्यूज सुन करके आपके दिमाग में एक चीज जरूर चल सकती है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, इसमें चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। बट इन सब चीजों के बावजूद भी स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। इसमें मैंने कंप्लीट गाइडेंस ऑफ स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप वेरियस चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पता चलेगा कि होल्डिंग्स और ट्रेडिंग में बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है, एंड सेकेंडली व्हाट टू नो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द बेस्ट वेज जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और फोर्थली सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बेस्ट वेज जिससे हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे 5 साल की जितनी भी इन्वेस्टिंग जर्नी रही है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डिग इनटू इट। सो एज पर जनवरी 2025 डेटा, टोटल 18.5 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से 4.6 करोड़ ज्यादा है। अब जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि डीमैट अकाउंट क्या चीज होती है, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि डीमैट अकाउंट से आप किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो। इसमें आपका सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल शेयर की जाती है किसी भी ब्रोकर ऐप के साथ। सो इतने सारे डीमैट अकाउंट जो कि 18.5 करोड़ के आसपास हमारे इंडिया में आज की डेट में ओपन है, उसमें से अगर हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ 50 या 60% ही एक्टिव हैं जिसमें सच में स्टॉक्स का बाय या सेल हो रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अब स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल होने के बाद भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये अच्छा सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। लोगों में सच में अवेयरनेस क्रिएट हुई है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, और इसमें कंटिन्यूअसली अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आप आज की डेट में देखोगे एज पर 2025, तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा मंदा चल रहा है, थोड़ा सा अभी गिरा हुआ है। हम सबका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा होगा, बट फिर भी यहां से अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे लोग जो भी अच्छे टाइम के लिए रुकते हैं या उन्हें पता होता है कि किस टाइम एग्जिट करना है और किस टाइम एंट्री लेनी है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना ही लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जनरली इन्वेस्ट करने का या पैसा लगाने का 2 तरीका हो सकता है, जिसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज होल्डिंग एंड सेकंड वन इज ट्रेड। तो होल्डिंग्स आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है और आप उसको 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना तक होल्ड करते हो ताकि वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसको बीच में आप बैलेंस आउट भी करते रहते हो कि आपने कुछ अपने स्टॉक्स बढ़ा लिए या कुछ स्टॉक्स घटा लिए, तो ये बीच में चलता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप किसी स्टॉक्स को लंबे टाइम के लिए रखते हो तो इसमें सिर्फ आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास उसकी कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, 0 क्वांटिटी है, तो आप वहां से उसको सेल नहीं कर सकते हो, उसको प्लस ऐड ऑन ही कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और जब आपके पास वो क्वांटिटी आ जाएगी तभी आप उसको सेल कर सकते हो। जो दूसरी कैटेगरी होती है ट्रेडिंग, उसमें अगर आपके पास 0 क्वांटिटी भी है किसी स्टॉक्स की, तो आप वहां से भी उसको सेल आउट कर सकते हो, और बाद में जब अपना प्रॉफिट आप बुक करोगे तब आपको बाय करना होता है, तो जाकर के वो वैल्यू स्क्वायर ऑफ हो जाती है और आपको बीच का जो मार्जिन है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, वो आपको मिल जाता है। अब ज्यादा ट्रेडिंग की टेक्निकलिटी में ना जाते हुए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग जनरली कितने टाइप की होती है। तो ट्रेडिंग का जनरली 3 टाइप ही होता है। सबसे पहला होता है इंट्राडे, दूसरा होता है आपका स्कैल्पिंग, और थर्ड हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग। ओवरऑल अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होल्डिंग के पीरियड से बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द जो आपका प्रॉफिट है उसको आप बाय करके या सेल करके अपने अकाउंट में ले लो। तो जनरली ट्रेडिंग इज फॉर द लेसर टाइम, और इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी लगता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हमको लेवरेज भी मिल सकते हैं। अब ये जो 3 कैटेगरी मैंने आपको ट्रेडिंग की बताई, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, इसमें हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इंट्राडे में जनरली क्या होता है कि आप एक स्टॉक को सुबह खरीदते हो और उसको उसी दिन आपको बेचना पड़ता है। अगर आप उसको 1 दिन के अंदर नहीं बेचते हो तो 3:30 बजे उसकी वैल्यू स्क्वायर ऑफ हो जाती है, और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होता है या लॉस हुआ होता है वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाता है या फिर वो आपके पास आ जाता है एज अ प्रॉफिट। स्कैल्पिंग जो होती है ये जनरली 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक जा सकती है। इसको हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं कि आप तुरंत मार्केट में घुसे और जहां पे आपने कोई भी कैंडल देखी कि ये अच्छा मूव दे सकती है तो आपने बाय या सेल किया और वहां से आपने प्रॉफिट ले लिया। अब ये जो स्विंग ट्रेडिंग होती है ये 1 दिन से लेकर के 15 दिन या 1 महीने तक भी हो सकती है। इसमें आप जनरली किसी स्टॉक्स को बाय करके होल्ड करके रखते हो और जब आपको वो प्रॉफिट देता है तो आप वहां से एग्जिट लेते हो। जनरली मैं आगे ट्रेडिंग के लिए एक सेपरेट पूरा डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, तो इससे ज्यादा बातें हम उस वीडियो में कर लेंगे, बट जनरली अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की गेम होता है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो पर चलता है, और अगर आपको सच में ट्रेडिंग सीखना है तो आप थोड़ा सा इसमें पैसा इन्वेस्ट करके वो आप अपना एज अ एजुकेशन फीस मान
सकते हो। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज में पैसा डालते हैं तो उसकी चांसेस होती है या तो वो बढ़ेगा या तो वो घट जाएगा। बट आप ये मान के चलो कि आपने कुछ पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो अगर वो चला भी जाता है तो उसमें आपका घाटा नहीं है। तो उसको ऐसा आप अपनी लर्निंग फीस समझो। अगर आपका उसमें सीख जाते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब ये जो दोनों ही तरीका होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, चाहे आप उसमें लंबे टाइम के लिए टिकते हो या फिर उसमें आप ट्रेड लेते हो, हमें कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप हो सकता है कि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका जो भी पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है किसी कंपनी में जिसका फंडामेंटल एकदम ही बेकार है या 3 रुपए या 4 रुपए का स्टॉक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट? तो फंडामेंटल सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है हमारा टेक्निकल देखने से पहले, जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप वो फंडामेंटल को कैसे जज करोगे? किसी भी स्टॉक्स को चूज करने से पहले आप ये कैसे पता करोगे कि वो सच में अच्छी कंपनी है या नहीं? तो उसको जज करने का एक तरीका होता है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जनरली कंपनी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी या फिर स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी वो होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज्यादा की हो। अब जनरली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चीज होती है? वो ये होती है कि कितने लोगों का पैसा जनरली इस कंपनी में लगा हुआ है। अगर आप किसी कंपनी में 5 रुपए लगाते हो, कोई दूसरा उस कंपनी में 100 रुपए लगाता है, 20 रुपए लगाता है, तो उसको कलेक्शन जो बनता है उसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जनरली लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से या उससे ज्यादा होता है। मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। और जो जनरली स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच में लाई कर सकता है। लार्ज कैप कंपनी जनरली लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल मानी जाती हैं। इसमें आपकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, एग्जांपल रिलायंस हो गया, TCS हो गई, HDFC बैंक हो गया, ये सारी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज की कैटेगरी में लाई करती है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ प्रोज भी होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं। प्रोज क्या क्या है कि इसमें आपका पैसा जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रह सकता है। अब अगर मार्केट क्रैश आ गया तो वो तो ऑब्वियस है कि उसमें पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ही नीचे आएगा, जैसे कि आप अभी 2025 में देख ही रहे हो। बट इन कंपैरिजन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनीज काफी ज्यादा स्टेबल रिटर्न देती हैं और इनका रिटर्न जनरली 9% से 12% के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है एनुअली। मिड कैप कंपनीज में आप देखोगे कि जनरली इनका जो रिस्क होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। ये जनरली आपको ठीक ठाक रिटर्न्स दे देती हैं अगर आप सही स्टॉक्स इसमें चूज कर पाते हो तो। और स्मॉल कैप कंपनीज जनरली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो में लाई करती है, जैसा कि हमने ट्रेडिंग में देखा था। इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं कि आपका पैसा एक 2 महीने में 20% 30% के आसपास रिटर्न दे सकता है, जो कि लार्ज कैप कंपनीज में 2-3 साल में भी नहीं देता है। अच्छा, अब ये चीज हमने सीख ली कि स्टॉक मार्केट में 3 कैटेगरी में कंपनीज को डिवाइड किया जा सकता है। अब इसके बाद भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे हम किसी कंपनी को जज करते हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब जनरली ये कैगर हमें ये बताता है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो किस रेशियो से बढ़ रहा है एनुअली। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपए के आसपास चल रहा है और वो अगले साल 110 रुपए हो जाता है, तो ये कंपनी 10% के एनुअल रिटर्न से बढ़ी। और वो अगले साल अगर उसका प्राइस 121 रुपए हो जाता है तो हम लोग मानेंगे कि उस कंपनी का 10% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट चल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। इससे ये पता चलता है कि कंपनी एनुअली कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है हर साल और वो कितनी रेट से बढ़ता है। इसी तरह ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी होती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको बहुत ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। ये पीई रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कितना प्राइस पे कर रही है। और जनरली हर एक कंपनी का एक इंडस्ट्री पीई सेट होता है और अगर हमें एक फेयर वैल्यू चाहिए तो हमेशा करंट पीई जो किसी कंपनी का है वो हमेशा इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इस कंपनी की अभी करंट वैल्यूएशन मार्केट से बहुत ज्यादा कम है और ये अंडर वैल्यूड कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकती है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हम जज कर सकते हैं कोई भी एक कंपनी अच्छी कंपनी है या नहीं और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो हम जज कर सकते हैं उसके होल्डर्स को देख करके। फॉर एग्जांपल, प्रमोटर्स होल्डिंग, DIIs होल्डिंग एंड FIIs होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग जनरली वो होल्डर्स होते हैं जो इस कंपनी की बेस होते हैं। जनरली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन किसी कंपनी के होंगे, वो सब प्रमोटर्स होल्डिंग में आते हैं। अब ये FIIs और DIIs जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस कंपनी की ग्रोथ को देख करके इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ इस कंपनी में पोटेंशियल हो सकता है। अब इसीलिए आप हाल फिलहाल में इतनी सारी न्यूज सुनते रहते हो कि FIIs ने इतने पैसा बेच दिया अपनी किसी कंपनी का, इतने करोड़ अपने सेल कर दिए, और DIIs ने इतने करोड़ रुपए बाय कर लिए, तो वो सब जनरली यही डिनोट करते हैं। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए, अगर आप इनको कंसिडर करोगे तो आप एक अच्छा स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो कैसे करना है उसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अंदर
अंदर घुस सकते हैं। जो भी आप पैसा उसमें अंदर डालते हो वो कितने टाइम के लिए डालते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सच में उस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। बट क्या तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यूजुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है उसका आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, और सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट और पैन कार्ड से ये डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब उसके बाद ये बात आती है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप मैनुअली इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपको अगर गुड फंडामेंटल स्टॉक पता है, जो भी आप आइडेंटिफाई उसको कर सकते हो, तो आप वो सिंपली पिक करके उसको होल्ड कर सकते हो 6 महीने से लेकर के जब तक भी वो आपको अच्छा रिटर्न देता है तब तक। या तो आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। अब एक दूसरा तरीका आता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल केस। अब ये स्मॉल केस क्या चीज है? स्मॉल केस जनरली आप मान सकते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो आपका पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर सकते हैं। उसमें कब कितना स्टॉक इंक्रीज करना है, कब कितना स्टॉक सेल करना है, वो लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। अब इसमें आपको जो भी उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसका एक लमसम आइडिया आपको दे दिया जाता है और आपको कुछ नहीं करना होता है। जो भी एक बेसिक अमाउंट होती है वो आप सिंपली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पूरा पैसा उनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है। और इस चीज के लिए वो थोड़ा आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चार्ज करते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो सिंपली आप इस चीज का ध्यान रखो कि आप अच्छा स्टॉक पिक करो, यू शुड हैव अ गुड सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक, और आप मैनुअली किसी भी स्टॉक में आकर के इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो थर्ड तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करने का तरीका, जिसमें सब लोग को ये आइडिया है कि म्यूचुअल फंड क्या चीज होती है और इसमें हम लोग एसआईपी कैसे करते हैं। तो सिंपली आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करते हो, जो भी आप लार्ज कैप कैटेगरी का हो सकता है, मिड कैप या स्मॉल कैप का, और अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप उसमें अपनी एसआईपी करते हो और उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ये वो तरीके होते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में एंटर करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है जो भी हमने ये फंडामेंटल एनालिसिस सीखा जिसमें हम लोग अच्छी कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहां अप्लाई करें जिससे हमको एक फिल्टर आउट होकर के एक अच्छी कंपनी मिल जाए जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो सिंपली आप जा सकते हो screener.in की वेबसाइट पे, वहां पे आप टूल सेक्शन में जाकर के एक क्वेरी रन कर सकते हो। अब ये क्वेरी में जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं एक गुड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स के लिए, वो अगर आप डालोगे तो उसमें फिल्टर आउट करके आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपको एक मिड साइज कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे आप मान सकते हो कि मेरा पैसा ना ज्यादा हाई रिस्क पे रहे ना ज्यादा लो रिस्क पे रहे। तो आप सिंपली उसमें जाकर के लिख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 10,000 करोड़ एंड लेस देन 50,000 करोड़। इसके बाद ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो जनरली 8 to 10% की अच्छी मानी जाती है, तो ये क्वेरी आप उसमें ऐड कर सकते हो। सेल्स ग्रोथ भी आप 8 to 10% के आसपास रख सकते हो। अब क्योंकि 2025 में मार्केट अभी थोड़ा डाउन चल रहा है तो आप ये क्वेरी भी उसमें ऐड कर सकते हो कि डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई शुड बी ग्रेटर देन 20%। तो उसमें वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से 20 या 25% डाउन चल रहे हैं। अब इसके बाद जो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज डालनी है वो ये है कि करंट पीई माइनस इंडस्ट्री पी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इससे होगा ये कि जो करंट पीई है वो इंडस्ट्री पीई से लेस है, इसका मतलब कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और इसमें अभी काफी पोटेंशियल बाकी है। इसके बाद आप ये डाल सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 50% और पब्लिक होल्डिंग शुड बी लेस देन 30%। अब उससे होगा ये कि पब्लिक होल्डिंग जितनी ज्यादा लेस होती है उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा शेयर अभी उनके प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईस के पास है और डीआईआईस के पास है। इसका मतलब कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं उनको उस कंपनी पे ट्रस्ट है और ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये सारे फिल्टर लगा करके जब आप क्वेरी रन करोगे तो आपके पास कुछ स्टॉक्स के सिलेक्शन आ जाएंगे जिसमें से आप चूज करके उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आप अपनी अच्छे से रिसर्च करो और जो भी कंपनी आपको सुटेबल लगती हो आप अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लास्टली मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से मेरी जो ये पूरी जर्नी रही है इन्वेस्टमेंट की, उससे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले यू शुड ऑलवेज ट्राई लर्निंग विद अ स्मॉल कैपिटल। जितना ज्यादा आपका छोटा कैपिटल होगा उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप इस मार्केट में पैसा कम गवाओगे। एक बार जब आप सीख जाते हो, आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अब आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो और अब डिफरेंट सेक्टर्स में आप अपना डिवाइड करके उसमें पैसा लगा सकते हो। दूसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी कि मार्केट अभी 2025 में काफी ज्यादा बियरिश है, तो इस टाइम का जितना ज्यादा फायदा आप उठा सकते हो ना उतना उठा लो, क्योंकि इस समय ये प्राइस जो भी आपको मिल रहे हैं कंपनी के वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो और जो भी आपको एक कंपनी सुटेबल लगती हो जिसमें सच में आपको लगता हो कि इस कंपनी में पोटेंशियल है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। और आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में इनिशियली अभी एंटर कर रहे हो तो आपको ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि आप ये सारी चीजों को एज अ लर्निंग लो। जितना भी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप इस तरीके से मान सकते हो कि मैं अपने एजुकेशन पे खर्चा कर रहा हूं। अब आप कहीं भी जाकर के कोई भी चीज सीखते हो, भले ही आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, बट आप उसमें कोई कॉस्ट पे करते हो तब जाकर के आपको वहां से कुछ आउटपुट मिलता है और वहां से आप अपनी नॉलेज गेन करते हो।
तो इसको एज अ पूरा आप अपनी एजुकेशन फीस समझो। तो जो भी इनिशियल कैपिटल आप मार्केट में डालते हो सबसे पहले ट्राई करो कि वो कम से कम हो और उसको अपना एजुकेशन फीस की तरह ट्रीट करो। और लास्टली जो भी आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है स्टॉक मार्केट में उसको आप हमेशा परसेंटेज में मेजर किया करो, ना कि कितने पैसे से हमने ये बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 रुपए से 100 रुपए बनाए तो आपको लग सकता है कि अरे यार मैंने सिर्फ 100 रुपए कमाए यहाँ से, पर वो अगर आप देखोगे तो वो 10% होता है। तो 10% का प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड प्रॉफिट इन अ स्टॉक मार्केट। तो हमेशा आपके दिमाग में यहां से लेकर के अपनी पूरी जर्नी जितनी भी आप इन्वेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ऑलवेज मेजर इट इन परसेंटेज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये सारी जितनी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन करी, मैं ये होप करता हूं कि ये स्टॉक मार्केट की कंप्लीट गाइडेंस आपको समझ में आई होगी। ये आपको हेल्प करेगी एक बेटर स्टॉक सिलेक्शन में, चूज करने में कि आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में एक बेटर वे से स्टार्ट कर सकते हो। एफएनओ एंड ट्रेडिंग वाली वीडियो पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगी। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोबारा लौटने के लिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।